अच्छा, ये जो सेकंड चीज़ थी, जब हम LL1 ग्रामर की बात कर रहे थे, उसमें हमने फर्स्ट जो कहा था, हमने कहा था ग्रामर लेफ़्ट फिक्टेड होनी चाहिए, हमने लेफ़्ट फिक्टिंग देख लिया। सेकंड चीज़ ये थी कि लेफ़्ट रिकर्जन नहीं होनी चाहिए ग्रामर में। तो अब हम रिकर्जन रिमूव कैसे करते हैं ग्रामर में से, अब हम वो देखेंगे। ठीक है, तो सपोज़ अब मेरे पास कुछ इस तरह की ग्रामर रिकर्जन होती क्या, पहले तो ये देख लेता हूँ, उसके बाद फिर हम देखेंगे रिकर्जन रिमूव कैसे होती है। सपोज़ मेरे पास इस तरह की कोई ग्रामर है जिसमें रिकर्जन हो रही है, सही है। और रिकर्जन भी हम कौन सी वाली रिकर्जन की बात कर रहे हैं, दैट इज़ लेफ़्ट रिकर्जन, सही है। यानी कि राइट रिकर्जन की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं लेफ़्ट रिकर्जन की। तो सपोज़ मेरे पास कुछ ग्रामर इस तरह की थी कि यहाँ पर नॉन टर्मिनल ए को कॉल कर रहा है लेकिन ऑन द लेफ़्ट साइड, ठीक है। यानी कि ए अपने आप को ही कॉल कर रहा है रिकर्सिवली। अब हमने रिकर्जन देखी है बहुत सारी जगहों पे, जैसे अगर हम बात कर रहे थे लिस्ट की, तो वहाँ पर हम कह रहे थे कि लिस्ट का जो नॉन टर्मिनल है वो कॉल कर रहा होगा कॉमा ID इनिट लिस्ट, सही। तो लिस्ट को कॉल कर रहा था, ठीक है। इसी तरह हमने MST में देखा था, MST जो था वो SST MST था, MST को कॉल कर रहा था। रिकर्जन हो रही है ना, हम चाह रहे हैं ये चीज़ बार बार आए, ठीक है। कॉमा ID कितनी भी दफ़ा आ जाए। तो ये हमने रूल बना दिया था कि लिस्ट अपने आप को ही कॉल करता रहेगा, लेकिन ये जो रिकर्जन थी दैट वाज ऑन द राइट साइड, ये प्रॉब्लम नहीं है। हम जब रिकर्जन की बात करते हैं, हम कहते हैं अगर ये नॉन टर्मिनल इधर होता ऑन द लेफ़्ट साइड, तो फिर हम कहते हैं हमारी ग्रामर लेफ़्ट रिकर्सिव है। अगर तो हमारी ग्रामर लेफ़्ट रिकर्सिव है तो फिर हमें क्या करना होगा, हमें उसमें से रिकर्जन रिमूव करनी होगी। अब लेफ़्ट रिकर्जन में मसला होता क्या है, जब हम प्रेडिक्टिव ग्रामर बनाते हैं तो वहाँ पर हमारी लेफ़्ट रिकर्जन जो होती है वो सूटेबल नहीं होती है, और उसकी वजह से हमें बैक ट्रैकिंग करनी पड़ सकती है। और क्योंकि हम चाहते हैं कि बैक ट्रैकिंग ना करनी पड़े, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम ही डिस्कस करा था कि बैक ट्रैकिंग जब हमें करनी पड़ती है तो एक तो हमें ये नहीं पता होता हमें कहाँ तक करनी है बैक ट्रैकिंग, और अगर हम लोग बैक ट्रैकिंग करके दोबारा से अगर हम करते भी हैं किसी और रूल को इवैल्यूएट, तो वो रूल हमें सही आंसर देगा या नहीं देगा हमें नहीं पता, ठीक है। तो इसलिए हम ऐसी ग्रामर बनाते हैं जो कि जिसमें हमें बैक ट्रैकिंग ना करनी पड़े। अच्छा, अगर तो हमारी ग्रामर में होती है लेफ़्ट रिकर्जन, तो हमें उसको रिमूव करना होता है। अब उसको रिमूव करने का क्या तरीका होता है, सपोज़ मेरे पास इस तरह की कोई ग्रामर थी, तो सपोज़ कर लेते हैं हमारे पास ये ग्रामर है, क्योंकि एग्जाम्पल से ज़्यादा मेरे ख्याल से अच्छा समझ आ जाएगा। तो अभी मैं अज्यूम कर लेती हूँ कि मेरे पास सपोज़ ये इनपुट था A B B B, और मैं इसको पार्स करने जा रही हूँ इस ग्रामर से। ये लेफ़्ट रिकर्सिव ग्रामर है, ठीक है। अब इसमें मसला होगा क्या, मैं ये बताने की कोशिश कर रही हूँ। सपोज़ मेरे पास ये रूल था इसका AB, तो मैं यहाँ से खोल दूँगी AB, क्योंकि मेरे पास इनपुट में B आ रहा है। अगर मैं इस पर जाती हूँ तो यहाँ पर ये स्टॉप हो जाएगा, रिकर्जन ख़त्म हो जाएगी। तो मुझे इनपुट A B चाहिए। दोबारा से हम सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से AB, यहाँ से हम दोबारा से सिलेक्ट कर लेते हैं AB, और फाइनल हम सिलेक्ट कर लेते हैं A, सही। तो मेरे पास इनपुट जो पार्स होकर आ गया है वो यही पार्स हुआ है A BBB, दैट इज़ A, यहाँ से B एंड B, ठीक है। तो इनपुट हमारा पार्स हो रहा है, पार्स ट्री भी बन रहा है, लेकिन इस पार्स ट्री में मसला क्या है। अच्छा, एक चीज़ जो नोट शायद करी हो तुम लोगों ने, कि जब हम पार्स ट्री बना रहे थे तो हमारे हम इसको देखकर बनाते ना, इनपुट को देखकर पार्स ट्री। लेकिन अभी फ़िलहाल जब हम पार्स ट्री बना रहे थे यहाँ पर, तो हमें इस वक्त नहीं पता हमें नेक्स्ट इनपुट क्या मिल रहा है। मुझे यहाँ पर पार्स ट्री में मिल रहा है B, लेकिन मुझे यहाँ पर मिल रहा था A, ठीक है। तो और ये B कौन सा वाला था, जो सबसे लास्ट वाला B था, यानी कि सबसे लास्ट वाला जो इनपुट था वो सबसे पहले पार्स हो रहा है यहाँ पर, सही। उसके बाद उसका सेकंड लास्ट वाला, उसके बाद उसका थर्ड लास्ट वाला, एंड देन सो ऑन, ठीक है। तो इसमें एक मसला ये है कि मैं तो पार्सिंग कर रही होती हूँ फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। हमने कहा था LL1 ग्रामर में हमारा फर्स्ट L जो था दैट वाज कि हम L जो इनपुट पार्स करेंगे वो हम टूवर्ड्स लेफ़्ट टू राइट करेंगे, हम राइट टू लेफ़्ट तो नहीं करते पार्सिंग। हम इनपुट रीडिंग तो लेफ़्ट टू राइट स्टार्ट करते हैं, लेकिन यहाँ जब पार्सिंग हो रही है तो वो राइट टू लेफ़्ट हो रही है, जो कि गलत है, ठीक है। तो इसलिए ये एक मसला है, जब हम लेफ़्ट रिकर्सिव ग्रामर्स की बात करते हैं तो इसमें एक प्रॉब्लम होता है कि हमें नहीं पता होता आगे हमें क्या इनपुट मिलने वाला है, लेकिन वो उसको पहले ही पार्स कर रहा होता है, ठीक है। तो ये तो एक छोटी सी एग्जांपल थी, लेकिन अगर हम कोई बड़ी ग्रामर बनाते हैं तो हमें उसमें आगे नहीं पता होगा कि हमें क्या मिलने वाला है, लेकिन वो पहले ही उसको पार्स कर रहा होगा, ठीक है। तो वो
दिस इज़ द बेसिक इशू। और यहाँ पर दूसरी चीज़ ये देख लो कि जो ट्री बन रहा है, ये जो ट्री बन रहा है दैट इज़ राइट मोस्ट डेरिवेशन। जब हम LL1 ग्रामर बनाते हैं उसका जो ट्री होता है दैट इज़ अ लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन ट्री। सही है। उसमें फ़र्क क्या होता है, जब हम इसे कन्वर्ट करेंगे इनटू अ राइट रिकर्सिव ग्रामर, सही है, लेफ़्ट रिकर्सिव को हम राइट रिकर्सिव में कन्वर्ट कर देंगे, तो फिर जो ग्रामर बनेगा वो लेफ़्ट मोस्ट होगा, वो इस तरह का राइट मोस्ट डेरिवेशन ट्री नहीं होगा। तो किसी भी ग्रामर को कन्वर्ट करने के लिए इनटू राइट रिकर्सिव ग्रामर, यानी कि अभी मेरे पास ग्रामर में रिकर्जन हो रही है और रिकर्जन कौन सी वाली है, लेफ़्ट रिकर्जन, ए को कॉल कर रहा है बट ऑन द लेफ़्ट साइड। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए एक सिंपल सा रूल होता है, मैं कह देती हूँ कि जहाँ पर रिकर्जन हो रही है दैट पार्ट इज़ कॉल्ड अल्फ़ा, और जहाँ पर रिकर्जन नहीं हो रही है दैट पार्ट इज़ कॉल्ड बीटा। सही है। तो हम अब इस अल्फ़ा और बीटा से हम एक रूल बना देते हैं कि जब हम ग्रामर को कन्वर्ट करते हैं किसी भी ग्रामर को, तो उसका एक सिंपल सा रूल है। ये रूल अच्छी तरह अपने जहनों में बिठा लो, क्योंकि जहाँ पे भी रिकर्जन होगी हम इसी रूल से उसे कन्वर्ट कर रहे होंगे। ठीक है। तो ये रूल क्या है, बीटा ए प्राइम एक नया नॉन टर्मिनल बन जाएगा। जैसे लेफ्ट फैक्टरिंग में हम एक नया नॉन टर्मिनल बना देते हैं S1, यहाँ पर हम एक नया नॉन टर्मिनल बना देंगे, उसका कुछ भी नाम रख दो, मैं लिख के देती हूँ ए प्राइम। और ए प्राइम यानी कि जो नया नॉन टर्मिनल होगा वो किसके बराबर होगा, अल्फ़ा ए प्राइम और नल की। सही है। तो अगर मेरे पास इस तरह की कोई भी ग्रामर है जिसमें रिकर्जन हो रही है, उसमें हम डिसाइड करेंगे अल्फ़ा कौन सा और बीटा कौन सा है। अल्फ़ा वो चीज़ है जहाँ रिकर्जन हो रही है, बीटा वो चीज़ है जहाँ रिकर्जन नहीं हो रही है, और फिर हम इस रूल को रिप्लेस कर देंगे तो रिकर्जन ख़त्म हो जाएगी। सही। तो मैं एग्जांपल को, ये जो एग्जांपल तो थी, इसको इस रूल से करके देखते हैं रिप्लेस। तो एक नई ग्रामर क्या बन जाएगी जहाँ रिकर्जन ना हो रही हो। ए जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, बीटा ए प्राइम। बीटा वॉज ए और ए प्राइम एक नया नॉन टर्मिनल है। ठीक है। ए प्राइम किसके बराबर होगा, अल्फ़ा ए प्राइम, अल्फ़ा इज बी ए प्राइम और नल। ठीक है। तो जस्ट टू टेल यू द डिफरेंस, अब हमारे पास वही इनपुट है जो हमने लास्ट टाइम पार्स करा था, दैट वाज ए बी बी बी। अगर हम उसको नई ग्रामर से पार्स करें तो वो क्या बन जाएगा, पार्स ट्री। ये मेरे पास पहला रूल था इसका, ग्रामर का, ए का। इनपुट में मुझे मिल रहा है ए, यहाँ से भी मिल रहा है ए। ठीक है। इनपुट में मुझे मिल रहा है बी, तो मैं यहाँ ए प्राइम पर जाऊँगी और सिलेक्ट कर लूँगी यहाँ से बी वाला रूल। सही है। अगेन मुझे मिल रहा है बी, तो यहाँ से सिलेक्ट कर देंगे बी वाला रूल। अगेन मिल रहा है बी, तो बी वाला रूल। नेक्स्ट टाइम नहीं मिल रहा है तो मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लूँगी नल। सही है। तो अब वो वाले ट्री में और इस ट्री में डिफरेंस पता चल रहा होगा कि जो जो इनपुट आ रहा है मैं उसी वक्त उसको पार्स कर रही हूँ। जो इनपुट में मुझे मिला मैंने उसके वक्त उसको पार्स कर दिया। वहाँ पर हमें नहीं पता था हमें इनपुट में क्या मिल रहा है, लेकिन तब भी हम उसे पार्स कर रहे थे। ठीक है। तो दैट वाज नॉट सूटेबल फॉर प्रिडिक्टिव पार्सिंग, वहाँ पर हमें बैक ट्रैकिंग करनी पड़ सकती है। तो इसलिए हम कहते हैं कि जब हम रिकर्जन रिमूव कर देते हैं तो अब जो हमारा डेरिवेशन ट्री होता है, जो पार्स ट्री होता है, दैट इज़ लेफ्ट मोस्ट। सही है। तो जो जो सेकंड एल था LL1 में, दैट वाज द लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन ट्री। तो अब हमें नज़र आ रहा है कि ट्री जो है वो लेफ्ट मोस्ट बन रहा है ऑन द लेफ्ट साइड। ठीक है। तो बस इस रूल को याद रखना, जब भी हम लेफ़्ट रिकर्जन रिमूव करेंगे हम इस रूल के थ्रू करेंगे। ठीक है। तो इसके आगे और एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो सपोज़ कर लेते हैं मेरे पास ये ग्रामर है, यहाँ पर मेरे पास नॉन टर्मिनल x है और नज़र आ रहा है कि ये x को ही कॉल कर रहा है ऑन द लेफ़्ट साइड। तो इसका मतलब है लेफ़्ट रिकर्जन हो रही है। जहाँ रिकर्जन हो रही है हम उस पार्ट को कह देते हैं अल्फ़ा, और जहाँ नहीं हो रही है हम उस पार्ट को कह देते हैं बीटा। तो हमारे पास रूल गिवन है, हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू अ नॉन लेफ़्ट रिकर्सिव ग्रामर। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू रूल क्या हो जाएगा, बीटा दैट इज़ C F ए प्राइम। ए प्राइम नहीं है तो यहाँ पर हम x की जगह लिख देते हैं x प्राइम, और x प्राइम क्या होगा, x प्राइम वुड बी अल्फ़ा दैट इज़ BCX x प्राइम और नल ज़रूर लिखना है। ठीक है। ये वो कंडीशन है जहाँ पे रिकर्जन ख़त्म होगी। तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो है वो नल को स्किप कर देते हैं, दैट इज़ रॉन्ग। नल लिखना ज़रूरी होता है जब लेफ्ट रिकर्जन रिमूव करते हैं। सिर्फ इस तरह हमारी रिकर्जन रिमूव हो जाएगी।
अच्छा, तो लास्ट वाली एग्जांपल है, मैंने इसमें बस थोड़ा सा चेंज कर दिया। अब हमारे पास जहाँ रिकर्जन हो रही है दैट इज़ अल्फ़ा, जहाँ नहीं हो रही है बीटा, यहाँ पे भी नहीं हो रही है दैट इज़ अनदर बीटा। तो एक से ज़्यादा बीटा हो सकते हैं, बीटा 1 बीटा 2, ठीक है। तो जब हम कन्वर्जन करेंगे तो फिर हम जितने भी बीटा होंगे, यानी कि हम इसको इस तरह कर देंगे, जितने भी बीटा होंगे हम उन सबके साथ ए प्राइम, सही है। बीटा 1 ए प्राइम, बीटा 2 ए प्राइम, बीटा 3 ए प्राइम। तो हमारे पास बीटा 1 इज सी एफ एक्स प्राइम और डी बी एक्स प्राइम, और एक्स प्राइम क्या बन जाएगा, बी सी एक्स एक्स प्राइम और नल, ठीक है। तो इस तरह हम मल्टीपल बीटास को भी कर सकते हैं हैंडल। तो मेरे पास वही ग्रामर है, मैंने इसमें 2 रूल्स और ऐड कर दिए, यहाँ जगह नहीं थी तो मैंने यहाँ नीचे लिख दिया एक्स ए सी और एक्स एफ, ठीक है। तो अब जिस तरह हमारे पास मल्टीपल बीटा थे, इस तरह मल्टीपल अल्फ़ा भी हो सकते हैं। जहाँ जहाँ रिकर्जन हो रही है दैट इज़ अल्फ़ा। कहाँ हो रही है, एक्स एक्स को कॉल करें ऑन द लेफ्ट साइड रिकर्जन है अल्फ़ा, यहाँ नहीं हो रही है दैट इज़ बीटा, यहाँ पर भी नहीं हो रही है दैट इज़ बीटा, इसमें बीटा 1 के देते हैं, बीटा 2 के देते हैं। यहाँ रिकर्जन हो रही है, एक्स एक्स को कॉल कर ऑन द लेफ्ट साइड, दैट इज़ ऑल्सो अल्फ़ा। तो ये अगर अल्फ़ा 1 था, ये अल्फ़ा 2 है और ये अल्फ़ा 3 है, सही है। यहाँ पे भी रिकर्जन हो रही है, एक्स एक्स को कॉल कर ऑन द लेफ्ट साइड। तो जिस तरह मल्टीपल बीटा हो सकते हैं थे, इस तरह मल्टीपल अल्फ़ा भी हो सकता है। बेसिकली यहाँ पर लेफ़्ट फैक्टरिंग भी हो रही है, सही है। तो या तो हम ऐसा कर लेंगे, पहले लेफ़्ट फैक्टर कर लें ग्रामर को, तो हमारे पास एक जगह रिकर्जन हो जाएगी, एक ही अल्फ़ा होगा, सही है। एक्स कॉमन निकल जाएगा तो बस एक ही होगा, या फिर हम डायरेक्टली ये जो रूल था हम इसको रिप्लेस करते हैं, सही। तो लेफ़्ट फैक्टरिंग भी ख़त्म हो जाएगी। तो मैं इसको इस तरह लिख सकती हूँ, एक्स जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, बीटा 1 दैट इज़ सी एफ एक्स प्राइम, बीटा 2 दैट इज़ डी बी एक्स प्राइम, सही है। और एक्स प्राइम खुद क्या होगा, एक्स प्राइम खुद क्या होगा, एक्स प्राइम वुड बी अल्फ़ा 1 एक्स प्राइम, सही है। अल्फ़ा 1 इज़ बी सी एक्स एक्स प्राइम, सही है। हमने रिकर्जन को लेफ्ट रिकर्जन को कन्वर्ट कर दिया इनटू राइट रिकर्जन। एक्स प्राइम को कॉल कर रहा है लेकिन ऑन द राइट साइड, ठीक है। तो ये इशू नहीं है। और अल्फ़ा 2 इज़ ए सी एक्स प्राइम, सही है। अल्फ़ा 2 अल्फ़ा ए प्राइम, तो अल्फ़ा 2 एक्स प्राइम, और अल्फ़ा 3 इज़ एफ एक्स प्राइम और नल, ठीक है। तो हमारे पास रूल के अकॉर्डिंग दिस इज़ बीटा, दिस इज़ बीटा, हमने यही कहा था कि बीटा ए प्राइम, एंड दिस वाज अल्फ़ा, दिस वाज अल्फ़ा एंड दिस वाज अल्फ़ा, हमने यही कहा था अल्फ़ा ए प्राइम और नल, ठीक है। तो वही है। तो इसी तरह बताने का मकसद सिर्फ ये है कि हमारे पास मल्टीपल अल्फ़ा हो सकते हैं, मल्टीपल बीटा हो सकता है, तो रूल हमारा यही रहेगा, ठीक है। तो दिस इज़ अनदर एग्जांपल। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि रिकर्जन ए को तो कॉल नहीं कर रहा, तो अभी हमें ये ऐसा लग रहा है कि रिकर्जन नहीं हो रही है। लेकिन जिस तरह हमने लेफ़्ट फैक्टरिंग में कहा था कि जैसे लेफ़्ट फैक्टरिंग इनडायरेक्टली हो सकती है, उसी तरह रिकर्जन भी इनडायरेक्टली हो सकती है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर फर्स्ट चीज़ जो मुझे मिल रही है दैट इज़ एक्स, लेकिन अगर मैं एक्स पर जाऊँ तो एक्स के 2 रूल हैं, ए सी एफ एंड डी, ठीक है। तो अगर मैं एक्स की जगह उसका रूल रिप्लेस कर दूँ तो यहाँ पर भी ए आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पर भी ए है लेफ़्ट साइड पर, सही है। तो ए को कॉल कर लेगा, तो इसलिए हम कहते हैं कि रिकर्जन डायरेक्टली तो नहीं हो रही है लेकिन इनडायरेक्टली हो रही है। तो मैं अगर रिप्लेस करती हूँ, रिप्लेस एक्स एन ए, तो ये जो रूल होगा वो इस तरह से बन जाएगा, ए वुड बी एक्स की जगह मैं एक्स का पूरा रूल, जो 2 रूल्स हैं उनको रिप्लेस कर दूँगी, तो एक्स की जगह उसके दोनों रूल्स आ जाएंगे। फर्स्ट रूल इज़ ए सी एफ और बाकी की चीज़ एज इट इज़ आ जाएगी बी सी, ठीक है। तो ये एक्स की जगह ये आ गया। सेकेंड टाइम जब रिप्लेस होगा तो डी एक्स की जगह आ जाएगा और बी सी एज इट इज़ रहेगा और सी, ठीक है। तो अब हमारे पास रिकर्जन हो रही है यहाँ पर, जैसा हमें नज़र आ रहा है
ए को कॉल कर रहा है ऑन द लेफ़्ट साइड, तो लेफ़्ट रिकर्जन हो रही है, सही है। तो अब हम अल्फ़ा और बीटा निकाल सकते हैं। जहाँ रिकर्जन हो रही है दैट इज़ अल्फ़ा, और जहाँ नहीं हो रही है दैट इज़ बीटा, सही है। तो अब रूल से इसको खोल देते हैं हम। अकॉर्डिंग टू रूल क्या था, ए जो होगा वो किसके बराबर होगा, बीटा, दैट इज़ डी बी सी ए प्राइम, और दूसरा बीटा सी ए प्राइम, और ए प्राइम क्या बन जाएगा, अल्फ़ा, दैट इज़ सी एफ बी सी ए प्राइम और नल, ठीक है। तो ये हमारी नई ग्रामर है। तो रिकर्जन जिस तरह लेफ़्ट फैक्टरिंग में होता है, लेफ़्ट फैक्टरिंग भी इनडायरेक्ट हो सकती है, लेफ़्ट रिकर्जन भी इनडायरेक्ट हो सकती है। तो हमें देखना पड़ेगा ग्रामर में कि अगर कोई रूल रिप्लेस हो रहा है जिसकी वजह से रिकर्जन हो रही है रिमूव, तो हम उसको रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ ये है कि दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो हम x को रिप्लेस करें a में, या फिर हम a को रिप्लेस कर दें x में। दोनों केसेस में हमारे पास इससे कोई सॉल्यूशन में फ़र्क नहीं पड़ेगा। आंसर हो सकता है डिफरेंट है, लेकिन ये अब डिपेंड करता है कि जिसके हमारे पास ऐसा नॉन टर्मिनल जिसके कम रूल्स हैं हम उसको सब्स्टिट्यूट कर दें। अभी तो दोनों के पास सेम थे, दोनों के पास दो दो रूल्स था, ए के भी दो रूल्स थे, एक्स के भी दो रूल्स थे, लेकिन जिसके रूल्स कम है तो उसको रिप्लेस कर दें तो हमारा काम आसान हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इन एनी केस हम दोनों तरीके से कर सकते हैं। हम इस तरह भी कर सकते हैं कि या तो हम एक्स को रिप्लेस कर दें या फिर हम ए को रिप्लेस कर दें। इन बोथ वेज रिकर्जन रिमूव हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, दिस इज़ फॉर योर प्रैक्टिस। ये एक और एग्जांपल है जिसमें लेफ़्ट रिकर्जन भी हो रही है और लेफ़्ट फैक्टरिंग भी हो रही है, सही है। लेफ़्ट रिकर्जन जो है वो डायरेक्टली नहीं हो रही है, जैसे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि एक्स ए को कॉल कर रहा है और ए बी को कॉल कर रहा है और बी एक्स को कर रहा है, सही है। तो अगर मैं ए की जगह ए का रूल रखूँ तो यहाँ पर बी आ जाएगा, और बी की जगह बी का रूल रखूँ तो एक्स आ जाएगा। अल्टीमेटली एक्स को कॉल कर रहा होगा, दैट वुड बी रिकर्सिव, और हम उसको रिमूव करेंगे। एक और चीज़ यहाँ पर राइट रिकर्जन हो रही है, तो ये चीज़ ख्याल रखना कि राइट रिकर्जन है तो हम इसको रिमूव नहीं करता, ठीक है, हम लेफ़्ट रिकर्जन को रिमूव करता। अच्छा, दूसरा ये कि जब आप लोग इसको करेंगे एग्जाम्पल को, तो यहाँ पर जब हम ए को रिप्लेस करेंगे तो ए के दो रूल्स हैं, एक बी एफ डी और एक नल है। जब नल रिप्लेस होगा ए की जगह एक दफ़ा तो ये आ जाएगा बी एफ डी। जब नल रिप्लेस होगा तो नल का मतलब है कुछ नहीं, जब कुछ नहीं होगा तो खाली ए एक्स आएगा, ठीक है। तो ये दो रूल्स में रिप्लेस होगा। ऐसा ना करना कि नल को रिप्लेस ही ना करना, नल भी रिप्लेस होगा, ठीक है। तो जब नल रिप्लेस होगा तो यहाँ पर ए और ए कॉमन आएगा, जब कॉमन आएगा तो लेफ़्ट फैक्टरिंग भी करनी पड़ेगी, सही है। तो दिस इज़ फॉर योर प्रैक्टिस, इसको सॉल्व करना और फिर मुझे बताना आंसर क्या आ रहा है। तो हमने फॉर की सी एफ जी देख ली, हमने वाइल की देख लिया, डू वाइल की देख लिया, और बाकी रह गया इफ़ एल्स का। इफ़ एल्स की हमने सी एफ जी नहीं देखी थी, वो मैं बना रही हूँ, सही है। इफ़ एल्स में होता क्या है कि हमारे पास इफ़ का स्टेटमेंट आता है, इफ़ का कीवर्ड आता है, ब्रैकेट आते हैं, ब्रैकेट के अंदर उसी तरह कंडीशन होती है और ब्रैकेट क्लोज होते हैं। ब्रैकेट के बाद बॉडी होती है, या तो कर्ली ब्रैकेट में हो सकता है या फिर विदाउट कर्ली ब्रैकेट भी हो सकता है। और उसके बाद क्या आता है, एल्स होता है। एल्स ऑप्शनल होता है, या तो मैं इस तरह लिख दूँ इफ़ ए ग्रेटर देन बी और मैं ब्रैकेट्स लगा के ख़त्म, एल्स ना लिखूँ, या फिर मैं ब्रैकेट ना लगाऊँ, ये भी सही है। एक सिंगल स्टेटमेंट होगा इफ़ के साथ और साथ में मैं एल्स लगा दूँ, एल्स के ब्रैकेट्स लगा दूँ, ठीक है। दिस इज़ ऑल्सो ओके। एल्स के ब्रैकेट ना लगाएं, एल्स के साथ एक सिंगल स्टेटमेंट लगा दें, ये भी सही है, ठीक है। तो कुछ भी हो सकता है, एल्स या तो होगा या फिर नहीं होगा। तो मैं यहाँ पे कह देती हूँ ऑप्शनल एल्स है, एक नॉन टर्मिनल या तो ये होगा या फिर नहीं होगा, सही है। तो ये जो ऑप्शनल एल्स है ये होगा क्या, एल्स का कीवर्ड आएगा, एल्स के साथ कोई और कंडीशन तो नहीं होती है, और उसके बाद बॉडी होगी, बॉडी में वही या तो एक स्टेटमेंट या मल्टीपल स्टेटमेंट ब्रैकेट्स में, या फिर हो सकता है ये ऑप्शनल एल्स हो ही ना, ये ना लो, ठीक है। तो हमारी इफ एल्स की ये सी एफ जी बन जाएगी। अब इस सी एफ जी में एक प्रॉब्लम है, अगर सपोज़ मैं मेरे पास इस तरह का कोई इनपुट है, इफ़ वन इफ़ ए इक्वल बी, ए इक्वल बी और एल्स बी इक्वल है, सपोज़ इस तरह का मेरे पास इनपुट स्टेटमेंट है। अब इसका पार्स ट्री बनाता हूँ,
सही, तो मैं अब इसका पार्स ट्री बना रही हूँ। मेरे पास इफ एल्स का नॉन टर्मिनल था, रूल हमने पूरा लिख दिया, कंडीशन में हमारे पास 1 आ रहा है तो आईडी कांस्टेंट ले लेंगे और वहाँ से इंटीजर कांस्टेंट। बॉडी में अब हमारे पास क्या आ रहा है, विदाउट ब्रैकेट एस एस टी आ रहा है, तो मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेती हूँ एस एस टी। और एस एस टी में हमारे पास दोबारा से क्या आ रहा है, सिंगल स्टेटमेंट में इफ एल्स। सही है, दोबारा से हम वही सब चीज़ें आएंगी, इफ ब्रैकेट कंडीशन ब्रैकेट क्लोज बॉडी और ऑप्शनल एल्स। सही है, और बॉडी में फिर हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे सिंगल स्टेटमेंट और इसको खोल देंगे। मैं इसको आगे मज़ीद नहीं कर रही हूँ, यहाँ से हमें मिल जाएगा ए इक्वल बी। हम सपोज कर लेते हैं ये स्टेटमेंट हमें यहाँ से मिल जाएगा। अच्छा, अब मसला ये है कि अब जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है एल्स का, या तो मैं उसे यहाँ से खोल दूँ, यहाँ पे मैं इस तरह कर दूँ कि यहाँ से खोल देते हैं एल्स में एल्स और बॉडी। सही है, या फिर मैं यहाँ से इसको खोल दूँ एल्स और बॉडी और यहाँ से इसको नल कर दूँ। सही है, इसको हम नल कर देते हैं और यहाँ से मैं सिलेक्ट कर देती हूँ एल्स और एल्स की बॉडी। ठीक है, तो ये इन एनी केस हमारे पास पार्स हो जाएगा इनपुट, लेकिन मसला ये है कि हमारे पास इस एक इनपुट के दो डिफरेंट पार्स ट्रीज बन रहे हैं। या तो मैं इसको नल कर दूँ और यहाँ से एल्स ले लूँ, या फिर यहाँ से एल्स ले लूँ और इसको नल कर दूँ। दोनों तरीके से यही इनपुट पार्स हो जाएगा, सेम इनपुट। सही, जब इस तरह से होता है तो हम कहते हैं कि हमारे पास एक इनपुट के डिफरेंट मल्टीपल पार्स ट्रीज बन रहे हैं, एक से ज़्यादा पार्स ट्री बन रहा है, तो हम ये कहेंगे कि हमारी ग्रामर जो है वो एम्बिगुअस है, जो थर्ड चीज़ थी LL1 ग्रामर में। सही है, एम्बिगुइटी। अगर हमारी ग्रामर एम्बिगुअस है, फर्स्ट चीज़ हमारे पास LL1 में क्या थी कि ग्रामर लेफ्ट फैक्टर्ड होनी चाहिए, हमने देख लिया लेफ्ट फैक्टरिंग कैसे करते हैं। सेकंड हमने कहा रिकर्जन नहीं होनी चाहिए, लेफ्ट रिकर्जन हमने रिमूव कर दी। थर्ड थिंग इज़ एम्बिगुइटी नहीं होनी चाहिए, तो हम एम्बिगुइटी अब कैसे रिमूव करेंगे। जिस तरह रिकर्जन और फैक्टरिंग में हमने कहा था एक रूल होता है रिमूव करने के लिए, एम्बिगुइटी का कोई रूल नहीं है, कोई ऐसा रूल नहीं है जिससे हम कहें कि एम्बिगुइटी रिमूव हो जाएगी। तो हम करते ही हैं, जैसे कि फेल्स में अब यहाँ पर जो एम्बिगुइटी है उसकी वजह क्या है, उसकी वजह ये है कि यहाँ पर जो एल्स है ये इनपुट ही एम्बिगुअस है। ये एल्स हमें नहीं पता, अगर हम ब्रैकेट्स लगा दें तो एम्बिगुइटी रिमूव हो जाएगी। अगर मैं यहाँ पर ब्रैकेट लगा दूँ तो फिर तो ये बात क्लियर होगी कि एल्स जो है वो अंदर वाले इफ़ के साथ है, और अगर मैं यहाँ पर ब्रैकेट लगा दूँ तो इसका मतलब होगा एल्स जो है वो बाहर वाले इफ़ के साथ है। लेकिन अगर हमने ब्रैकेट नहीं लगाया है तो दिस इनपुट इज़ एम्बिगुअस। सही है, एल्स उसे यहाँ से भी मिल सकता है, एल्स उसे यहाँ से भी मिल सकता है। ठीक है, तो इस केस में हम एम्बिगुइटी रिमूव नहीं कर सकते। जब हम एम्बिगुइटी रिमूव नहीं कर सकते हैं तो ये जो प्रॉब्लम है जो इफ एल्स में आता है, इसीलिए हमने CFG बाद में देखी थी, इस प्रॉब्लम को हम कहते हैं बिकॉज ऑफ दिस एल्स, हम इस प्रॉब्लम को कहते हैं डैंगलिंग एल्स प्रॉब्लम। सही है, और डैंगलिंग एल्स प्रॉब्लम का मतलब ये है कि जो एल्स है वो डैंगल कर रहा है, उसे नहीं पता कि वो इनर इफ़ के साथ जाएगा या आउटर इफ़ के साथ जाएगा। सही है, अब इस प्रॉब्लम की वजह से एम्बिगुइटी आ रही होती है। इस प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए हम क्योंकि इस प्रॉब्लम को एज सच ख़त्म नहीं कर सकते, ये इनपुट में ही एम्बिगुइटी है, तो हम उसके लिए हम डिसएम्बिगुइटी रूल डिफ़ाइन कर देते हैं। और वो होता ये है कि जब एक्चुअली हम जब कोडिंग कर रहे होते हैं हमें पता है कि अगर हम इस तरह का स्टेटमेंट लिखें तो एल्स हमेशा इनर वाले इफ़ के साथ जाता है, वो आउटर इफ़ के साथ नहीं जाता। तो अकॉर्डिंग टू द रूल डिसएम्बिगुइटी रूल, वो हम उसमें डिफ़ाइन कर देते हैं कि एल्स जब भी आएगा तो एल्स हमेशा जो है वो अपने इनर मोस्ट इफ़ के साथ अटैच हो जाएगा, वो कभी भी आउटर वाले इफ़ के साथ नहीं आएगा। इससे होगा ये कि जब भी हम पार्सिंग करेंगे, जब हम पार्स ट्री बनाएंगे, तो हम एल्स को हमेशा जो मोस्ट रीसेंट इफ़ आया, जो रीसेंट इफ़ स्टेटमेंट आया, वो उसके साथ उसको अटैच कर देगा, तो ये एम्बिगुइटी ख़त्म हो जाएगी। सही है, हमने एक चीज़ फिक्स कर दी, एक रूल फिक्स कर दिया कि एल्स इज़ ऑलवेज अटैच्ड विद द लास्ट अवेलेबल इफ।
सही है। तो एल्स इज़ ऑलवेज अटैच टू द लास्ट अवेलेबल इफ़, ये हमारा जो रूल है इसे हम कहते हैं डिसएम्बिग्विटी रूल, और इससे हम इस एम्बिग्विटी को ख़त्म कर सकते हैं। ऐसे जगह ग्रामर में एम्बिग्विटी होती है तो उसका कोई रूल नहीं है जिससे हम उसे ख़त्म कर सकें, वरना यूजुअली अगर एम्बिग्विटी आ रही होती है किसी भी ग्रामर में, यानी कि एक ही इनपुट के मल्टीपल पार्स ट्रीज बन रहे होता है, तो हमें चाहिए हम उस ग्रामर को दोबारा से रीथिंक करें, रीडिज़ाइन करें। और अगर इस तरह का कोई प्रॉब्लम होता है जैसे कि एफएल्स में है कि एम्बिग्विटी इनपुट में ही है, तो फिर हम उसके लिए इस तरह का रूल डिफाइन कर सकते हैं कि ये एक चीज़ फिक्स करते हैं कि जिससे एम्बिग्विटी ख़त्म हो जाए।